वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा कमेंट्स के बारे में। तो जावा कमेंट्स एक्चुअली वो कोड होता है जिसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पर। तो जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है इन कोड, तो हम वो कमेंट जावा कोड में कमेंट को यूज़ करके उन इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी कोड को लेके या बताना है कि ये कोड क्या कर रहा है, तो ऐसा कुछ है तो वो हम देते हैं जावा कमेंट के थ्रू। तो अभी यहाँ पे हमने लिखा है दी जावा कमेंट्स आर द स्टेटमेंट दैट नॉट एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर। द कमेंट्स कैन बी यूज्ड to provide the information and explanation about the variable, methods, class or any statement. It can also be used to hide the program code. तो जो कमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। तो अभी हम चलते हैं अपने स्प्रिंग टूल पर, जहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं कोड में और कैसे मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं कोड में। तो अभी चलते हैं हम स्प्रिंग टूल पर। यहाँ पर एक लास्ट वीडियो का मेरा कोड लिखा हुआ है, तो इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर जैसे मैं सिंगल लाइन कमेंट करके दिखाता हूँ, तो मेरा फर्स्ट फॉर लूप है वह ब्रेक स्टेटमेंट के लिए और सेकंड फॉर लूप है कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग सिंगल लाइन कमेंट करता हूँ। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमें डुअल स्लैश यूज़ करना है और कुछ भी स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि इग्नोर कर देगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट लूप। ऐसे ही सेम मैं लिख देता हूँ इस फॉर लूप से पहले, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप। तो ये दोनों हमारी कमेंट हो गई। अब इससे क्या हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई दोनों लूप्स के बारे में, और ये हमारा खुद इनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर कोई भी अनदर पर्सन या कोई अदर पर्सन कोड को रीड करता है तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड द कोड। तो मैं भी इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, यानी कि रन। तो अब मैंने कोड रन किया तो यहाँ पर कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा, कोड एज इट इज़ रन हो गया। तो ये होती है सिंगल लाइन कमेंट। अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और वो एक से ज़्यादा लाइन हमारी ले लेगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैं एक की जगह ला के दिखाऊँगा वो। तो मान के चलते हैं यही वाली इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट लूप एंड एक लाइन और है नीचे, दिस इज ब्रेक स्टेटमेंट लूप, कुछ ऐसा है। तो उस केस में हम कैसे इन दोनों लाइन को अलग अलग कमेंट करेंगे, जबकि या तो एक तरीका ये है कि हम ऐसे कर दें, ये लाइन अलग कमेंट हो गई और वो लाइन अलग कमेंट हो गई। लेकिन अगर हमें एक में ही करना है तो हम इसको कर सकते हैं कुछ ऐसे, स्लैश एस्ट्रिक देन एस्ट्रिक स्लैश। तो इससे इन दोनों के बीच में जो भी हम कुछ लिखेंगे उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। तो अब मैंने ये कर दिया है और कोड कर लेता हूँ सेव अब, और कर देता हूँ मैं इसको एग्जीक्यूट। तो रन होने के बाद कोई भी कोड के आउटपुट में कोई भी अंतर नहीं आया, वो सेम है, यानी कि ये जो कोड है उसको कंपाइलर ने रीड नहीं किया है। तो इस केस में क्या हुआ, ये हमारी हो जाती है मल्टी लाइन कमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।